Good afternoon, student. Today we are going to discuss some numerical on the Huffman coding. As we know, Huffman coding are the three type: Huffman binary, Huffman ternary, and Huffman quaternary. I am going to take a single example and discuss all the type of the Huffman coding. Okay. Now, what is the question? An information source produces a sequence of independent symbols having a following probabilities. Symbol probabilities S1, S2, S3, S4, S5, S6 and S7. Okay, having probability 1 by 3, 1 by 27, 1 by 3, 1 by 9, 1 by 9, 1 upon 27 and 1 upon 27. Construct binary ternary and quaternary using Huffman encoding procedure and find its efficiency. ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल है। इसमें आपके ये सिंबल आपके हैं S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन की हुई है 1 by 3, 1 by 27, 1 by 3, 1 by 9, 1 by 9, 1 by 27, 1 by 27. Now construct the all the binary, ternary and quaternary using the Huffman encoding procedure and also find the efficiency in all the case. ठीक है, तो आपको मैं एल्गोरिथम के बारे में बता चुका हूँ कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम फर्स्ट ऑफ ऑल we have to arrange the all the symbol in decreasing order of the probability from top to bottom। तो हमें वो स्टेप फॉलो करने हैं। तो वो स्टेप फॉलो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल we have to make a column like the first column of the symbol। Now second column probabilities, that is also called स्टेज फर्स्ट। ये हो गया। तो हम करते क्या है, हम यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोबेबिलिटीज में हम सिंबल को अरेंज करते हैं। अगर आप देखें
तो अगर हम यहाँ पे अरेंज करें यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा सबसे अधिक जो प्रोबेबिलिटी हमारी S1 की है और S3 की है। ठीक है, S1 S3 की प्रोबेबिलिटी अधिक है। तो अब हम कौन सा पहले लिखे हैं, तो आप S1 पहले लिखो या S3 पहले लिखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे S1 राइट कर दिया हमने। ठीक है, फिर हमने S3 राइट कर दिया एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपकी 1/9 है, 1/9 है वो आपका हो गया S4 S5 and then S2 S6 S7। ओके, देन राइट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है आपकी 1/3 है, 1/3 है, 1/9, 1/9, 1/27, 1/27 एंड फाइनली 1/27। हमने ये प्रोबेबिलिटीज को राइट कर दिया। नाउ वी हैव टू मेक द different stages डिपेंड अपॉन द हॉफमैन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम बेसिकली है क्या, आपको पता है कि हमें लास्ट की 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है और उसको नेक्स्ट स्टेज में हमें प्लेस करना है। ओके, तो इफ वी ऐड, हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होगा आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या होगा, आपका सेकंड होगा। तो वो कैसे लिखा जाएगा, तो लास्ट के 2 प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐड करते हैं, लास्ट के 2 प्रोबेबिलिटी आप ऐड करेंगे मींस 1/27, 1/27 एंड वी गेट 2/27। तो ये आपका मूव हो गया, ये यहाँ चला जाएगा 2/27 और ये वाला आपका शिफ्ट होके नीचे चला जाएगा बिकॉज ड्यू टू द लोअर प्रोबेबिलिटी देन द 2/27 and remaining probability move as such forward in second stage like that। ओके, नाउ तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको हर स्टेज में यही करना है, हमें लास्ट की 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमें क्या ध्यान देना है कि हमें ये ध्यान देना है कि वो नेक्स्ट स्टेज में किस सीक्वेंस पे जाएगा। ठीक है, अगेन इफ यू ऐड दीज टू, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो वी गेट 1/9 और 1/9 की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी आपका पहले ऊपर से लिखा हुआ है, ऊपर आपकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, दिख रहा होगा, और इसका भी ये प्रोबेबिलिटी आपका 1/9 आएगा। तो एडिशन के बाद जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, भले ही वो ऊपर वाले आपके सेम हो तो क्या हुआ, बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो हमने इसको ऐड किया, ये हमारा हो गया 1/9, ये आपका मूव हुआ 1/9 और ये आपका मूव हुआ 1/9 और ये रिमेन आपका एस सच आपका हो गया 1/3 और ये आपका हो गया 1/3 एस सच। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, दिस इज, ये आपका स्टेज था थर्ड। नाउ स्टेज 4, सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो, add these two, we get 2/9, move this place 2/9 and 1/9 move like this। ये आपका मूव हो गया और ये आपका एस सच प्लेस हो जाएगा 1/3 और ये भी आपका प्लेस हो जाएगा 1/3। हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया। ठीक है, दिस इज द स्टेप 4। आफ्टर दैट अगेन स्टेज 5, if you add this we get 1/3, 1/3 go to the top and move 1/3 और ये आपका मूव हो जाएगा 1/3। अगेन लास्ट स्टेज 6, if you add these two we get 2/3 move to the top place and this move like this 1/3 और finally here we get। तो ये जो हमने स्टेप्स जो फॉलो किया हुआ है लास्ट के 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने का, तब तक करेंगे जब तक फाइनली इफ यू ऐड लास्ट ऐड टू वी गेट 1, हमें 1 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चीज़ें अगर ऑब्जर्व करें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्ट करना अगर हम देखें, अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से
हमने यहाँ पे सिंबल्स को राइट किया हुआ है, देन प्रोबेबिलिटीज को राइट किया हुआ है, देन हमने ये प्रोबेबिलिटी हमारा स्टेज 1 का था। स्टेज 2 में हमने क्या किया कि लास्ट के 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया हुआ है, फिर उसको हमने नेक्स्ट स्टेज में डिक्रीजिंग ऑर्डर के बिहाफ पे फिर से हमने उसको अरेंज किया हुआ है। दिस इज द स्टेज सेकेंड। एंड आफ्टर द स्टेज थर्ड में फिर वही सेम प्रोसेस है, लास्ट की 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया गया है, एंड देन थर्ड स्टेज में वही काम किया गया और टिल द लास्ट स्टेज 6 तक जो है कि फाइनली वी गेट, इफ यू ऐड दिस टू वी गेट द 1। ये हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, आफ्टर दैट अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें राइट करनी है। क्या राइट करना है? ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऊपर 0 लिखना है, 1 लिखना है जहां जहां हमने ऐड किया हुआ है। 0 किया, 1 किया, 0 किया, 1 किया, 0 किया, 1 किया, 0 किया, 1 किया, 0 किया, 1 किया। हमने इस तरीके से राइट कर दिया। हमें यहाँ पे आपको पता है कि जो बाइनरी का आपका जो बेस होता है वो 2 होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स को यूज करेंगे फॉर कोडिंग टेक्निक, दैट इज 0 एंड 1। इसके लिए हमने यहाँ पे ये 0 1 राइट कर दिया। सारे जहां जहां हमने ऐड किया हमने वहां पे 0 1 को राइट कर दिया है। नाउ फर्स्ट स्टेप, पहला हमारा यहाँ पे कॉलम बनेगा बिट ऑब्टेन्ड बाय ट्रेसिंग। बिट ऑब्टेन्ड बाय ट्रेसिंग। अब हमें सारे सिंबल्स को, हमें जो जो भी आपके सिंबल्स हैं उनके पाथ को ट्रेस करना है, दैट इज फ्रॉम स्टेज 1 टू द लास्ट स्टेज। और आपको ये देखना है कि फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज जाने में कौन कौन से आपके डिजिट्स आ रहे हैं, दैट इज डिजिट मेनली आपके 0 या तो 1 होंगे और उन्हीं को हमें वहां पे लिखना है। अगर हम ये S1 के बारे में बात करें, अगर आप ऐसे मूव करें मूव करें मूव करें मूव करें, वी हैव टू मूव टू दिस प्लेस 0 0। ये आपका पहला डिजिट 0 मिला, फिर आप ये नीचे डाउन हुए, फिर आप अप मूव किए, फिर ये 0। तो पहले S1 के लिए हमारा क्या मिला? 0 0 मिला। फिर S3 के लिए मूव करिए आप। S3 के लिए आपने ऐसे मूव किया, मूव डाउनवर्ड ईयर, वी गेट 1, देन मूव अप, फिर आपने अप मूव किया, क्या मिला आपको S3 के लिए? आपको मिल गया 1 0। आफ्टर दैट S4 के लिए आपने मूव किया, ये मूव किया, ये मूव किया, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट 0, देन अगेन 0, देन अगेन मूव डाउन, ये आपको मिल गया 0 0 1, ये आपको मिल गया। ठीक है, S5 के लिए आप मूव करेंगे, आपको 1 फाइंड हुआ, फिर मूव किया आपको 0 1 0, फिर अगेन ये आपको मिल गया 1 0 1, दैट इज फॉर S5। S2 के लिए आप मूव करेंगे तो ये आपको 1 फाइंड हुआ, देन 1, देन 1 मीन्स आपको जो फाइंड होगा वो आपको फाइंड हुआ 111। S2 के लिए आपको मिला 111। सिमिलरली इसके लिए मूव करें S6 के लिए 0 0 1 1 0 0 1 1, ये आपको फाइंड हुआ। एंड लास्ट 1 0 1 1 1 0 1 1। तो ये आपने जो बिट अभी फाइंड किया हुआ है, ये आपने बिट को ट्रेसिंग करने के बाद आपने ये बिट्स को फाइंड किया हुआ है, दैट इज बिट ऑब्टेन्ड बाय ट्रेसिंग। आपने सारे सिंबल्स को 1 बाय 1 लिया और आप मूव फ्रॉम द स्टेज 1 टू द लास्ट स्टेज तक आपने मूव किया हुआ है। और मूव करने के बाद आपने जो बिट्स आपको जो ट्रेस किया, जो बिट्स आपको मिले हैं वो बिट्स आपके ये रहे। ठीक है, देन व्हाट इज हफमैन कोडिंग? हफमैन कोड क्या होगा हमारा? हफमैन कोड बेसिकली हमें करना क्या है, आपको जो ट्रेसिंग के बाद जो आपको बिट्स मिले उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो 0 0 क्या हो जाएगा? 0 0। 1 0 क्या हो जाएगा? 0 1। 0 0 1 का क्या हो जाएगा? 1 0 0। 1 0 1 का 1 0 1 हो गया। 1 1 का 1 1 1, फिर ये 1 1 0 0 एंड 1 1 0 1।
ठीक है, ये आपको मिल गया। तो ये आपको मिल गया हफमैन कोडिंग। ठीक है, अब आपका इसके बाद एक बार और आपका नेक्स्ट कॉलम होता है, वो आपका होता है कि नंबर ऑफ बिट्स, मीन्स एक पर्टिकुलर कोड को इंडिकेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट है, अब आपको वो जानना होता है। ठीक है, तो वैसे तो आपका आगे एक और कॉलम बनेगा, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्लेस हम उसको यहाँ राइट कर देंगे। मैं एक कॉलम यहाँ ऐड कर देता हूँ, और बेसिकली जो आपका ये कॉलम जो बनेगा, ये कॉलम जो बनेगा आपका वो यहाँ पे बनेगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, बट वो कॉलम आपका जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो स्पेस कम होने की वजह से हमने कॉलम्स को यहाँ बना दिया है। हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉलम होता है वो होता है लेंथ का फाइंड करने का, लेंथ ऑफ द कोड। लेंथ ऑफ द कोड हमारा क्या होगा? ठीक है, आप देख रहे होंगे ये 2 बिट का है, 2 हो गया, ए भी 2 बिट का है, ये 3 बिट का है, फिर 3 बिट का है, फिर 3 बिट का है, फिर 4, फिर 4। हमने ये लेंथ को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो जो भी हमारे सिंबल्स हैं, जो इनकी प्रोबेबिलिटी थी, उसके हिसाब से हमने ये हफमैन कोड को फाइंड किया, और हफमैन कोड फाइंड करने के बाद हमने लेंथ ऑफ कोड को फाइंड कर दिया। तो ये कॉलम बेसिकली आप जब ध्यान दीजिएगा, जब न्यूमेरिकल आप करिएगा, तो ये कॉलम आपका ये हफमैन कोड के बाद कॉलम बनेगा। ठीक है, बट प्लेस ना होने की वजह से मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आपका कोड यहाँ पे। आफ्टर दैट, एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हमें 2 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट क्वांटिटी इज द एंट्रोपी, एंड सेकंड क्वांटिटी इज द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर कोड, या उसको हम एक्सपेक्टेड लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो एज वी नो द फार्मूला ऑफ द एंट्रोपी in case of the binary H2 is equal to summation I is equal to 1 to 7. Here there is a 7 symbol, 7 symbol आपके हैं, that is pi log 1 upon pi to the base 2, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, और एंट्रोपी ऑलरेडी आप लोगों ने एंट्रोपी निकालना आप जानते हो, जितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी उतने आपके यहाँ पे टर्म होंगे, बस सिंपली वी हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करेंगे, मैं एक रख के मैं रख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू, इसे पहला आपका हो गया 1/3 log 3 टू द बेस 2, यहाँ पे 1/3 होगा, 3 ऊपर हो जाएगा, प्लस 1/3 log 3 टू द बेस 2, प्लस 1/9 log 9 टू द बेस 2, प्लस 1/9 log 9 टू द बेस 2, प्लस 1/27 log 27 to the base 2, plus 1/27 log 27 to the base 2, plus 1/27 log 2 base 227। बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टोटल 7 टर्म है, तो ये 7 टर्म आपके हैं भी। ठीक है, तो इन 7 टर्म को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, देन वी गेट वैल्यू 2.28। मैं इसको सॉल्व कर लिया हूँ, और ये आपको वैल्यू मिलेगी 2.28। ये आपको मिल गई, ये आपको मिल गया एंट्रोपी का वैल्यू। ठीक है, आफ्टर दैट वन मोर क्वांटिटी हमें फाइंड करना होता है, वो क्वांटिटी आपकी है क्या? दैट इज एवरेज नंबर ऑफ बिट फाइंड करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा होता है L इज इक्वल टू समेसन पी आई एल आई। ठीक है, तो पर्टिकुलर कोड आपका था यहाँ पे 1/3, 1/3, 1/9, 1/9, 1/27, 1/27 एंड 1/27, ये आपका था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक कैसे फाइंड होगा, 1/3 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 2 प्लस 1/9 इंटू 3 प्लस 1/9 इंटू 3 प्लस 1/27 इंटू 3 प्लस 1/27 इंटू 4 प्लस 1/27 इंटू 4। ठीक है, इज इक्वल टू,
इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। आपने बस प्रोबेबिलिटीज को, जो आपका लेंथ ऑफ कोड जो मिला हुआ है इस सारे सिंबल के लिए, उसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ ऐड करेंगे, और वो आप जब सॉल्व करेंगे देन हियर वी गेट द वैल्यू 2.40। ये आपको वैल्यू फाइंड होगी। तो आपको दिख रहा है हमने यहाँ पे एंट्रोपी को फाइंड कर लिया, हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड लेंथ को फाइंड कर लिया है, और ये फाइंड करने के बाद हमारा जो फार्मूला होता है एफिशिएंसी का बेसिकली जो फार्मूला आपका होता है दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू एच अपॉन एल होता है, इज इक्वल टू 2.28 डिवाइडेड बाई 2.40 इज इक्वल टू 0.95, और इन परसेंटेज फॉर्म 95%। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आपने जो कोडिंग किया हुआ है, ये कोडिंग आपने बाइनरी हफमैन बाइनरी में कोडिंग किया हुआ है, जिसका एफिशिएंसी आपका निकल गया है 95%। ठीक है, तो आई थिंक सो जो हमने एल्गोरिथम आपको जो मैंने क्लास में बताया था, वही एल्गोरिथम हमने यूज किया हुआ है, किस तरीके से लास्ट हर स्टेज में लास्ट के 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है और उसको नेक्स्ट स्टेज में उसको अरेंज करना है। अगेन उस स्टेज के लास्ट के 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, फिर नेक्स्ट के स्टेज में हमें उसको प्लेस करना है। इस तरीके से करना है टिल द लास्ट हमारे 2 प्रोबेबिलिटीज बचेंगे जिनका सम आपका 1 के बराबर होगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्लेस द वैल्यू 0 एंड 1, 0 ऑन द अपर साइड एंड 1 ऑन द लोअर साइड, एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे हर सिंबल का हमें ट्रेसिंग करना है, दैट इज फ्रॉम स्टेज 1 टू लास्ट स्टेज, एंड वी गेट द डिजिट ऑफ द कोड। नाउ द हफमैन कोड सिंपली इट इज द रिवर्स ऑफ द बिट ऑब्टेन बाय ट्रेसिंग, वो मिल गया आपको। नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ द एंट्रोपी, एंट्रोपी का अगर आपको फार्मूला पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, एंट्रोपी के फार्मूले का आप यूज करोगे, और यूज करने के बाद आपने एंट्रोपी का वैल्यूज मिल गया, एक्सपेक्टेड लेंथ का फार्मूला मिल गया, and simply we know the formula of the efficiency is equal to h upon l, that is 2 upon 2.28 upon 2.4 is equal to 0.95, or is equal to 95%. So this is the overall case of the Huffman binary. After that next अब हमें डिस्कस करना है, हमें है अबाउट द Huffman ternary। तो हफमैन टर्नरी के लिए सेम स्टेप्स आपके वही रहेंगे, सिंबल आपकी प्रोबेबिलिटीज राइट होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बाइनरी के लिए हम जो 2 डिजिट्स का यूज करते हैं 0 एंड 1, बट हियर इन द केस ऑफ द टर्नरी मींस अब हम टर्नरी केस डिस्कस कर रहे हैं। तो टर्नरी केस में क्या है कि हमारा जो बेस होता है वो 3 होता है, मींस इन दैट कोड हियर वी आर यूजिंग द 3 डिजिट 0 1 एंड 2। तो जैसे आप लोगों ने बाइनरी वाले केस में लास्ट के 2 को ऐड किया था, लास्ट के 2 लोअर प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया था, सिमिलरली हियर इन द टर्नरी कोड वी हैव टू ऐड द लास्ट 3 प्रोबेबिलिटीज, हमें लास्ट के 3 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो वही स्टेप आपका है, लास्ट की जब 3 प्रोबेबिलिटी आपने ऐड किया तो वी गेट 1/9। ये आपको क्या मिलेगा 1/9, 1/9 कहाँ जाएगा, सबसे टॉप पे चला गया आपका, यहाँ पे ये हो गया 1/9, और ये बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, ऐसे मूव हो जाएंगे, और रिमेनिंग 1/3 1/3 ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया, एंड आफ्टर दैट दिस इज द स्टेज सेकेंड। आफ्टर दैट थर्ड स्टेज क्या होगा, फिर हम लास्ट के 3 को ऐड करेंगे, 3/9 वी गेट 1/3, ये आपको 1/3 मिल गया, और ये दोनों ऐसे ऐसे नीचे मूव हो जाएंगे 1/3 एंड 1/3, और इफ वी ऐड दीज 3 वी गेट 1। तो मैंने आपसे बोला था कि हम ये स्टेप्स या स्टेज तब तक हम बढ़ाते चले जाएंगे जब तक फाइनली वी गेट द सम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 1। हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ओके, एंड आफ्टर दैट अभी मैंने बोला कि टर्नरी कोड में हम 3 डिजिट्स का यूज करते हैं, जैसे पिछले वाले केस में आपने 0 और 1 को प्लेस किया था, हियर इन दिस केस वी हैव टू प्लेस 0 एंड 1 2। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 0 1 2
0 1 2 0 1 2, ये हमने प्लेस किया। अगेन अब हमारा स्टेप क्या होगा, बिट ऑब्टेन्ड बाय ट्रेसिंग, बिट ऑब्टेन्ड बाय ट्रेसिंग। हम इसको ऑब्जर्व करें, S1 को, ये हम पाथ को ट्रेस करें, क्या मिला आपको 1 मिला। S3 को ट्रेस करेंगे आप 2 मिला। S4 को ट्रेस किया आपने 1 एंड 0 1 0। S5 को आपने प्लेस किया 2 0। S2 को ट्रेस किया आपने 0 0 0। मीन्स 000। इसको आपने प्लेस किया 1 0 1 0 0। एंड लास्ट S7 के लिए क्या हो गया आपका 2 0 0 2 0 0। ये आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हफमैन कोड। हफमैन कोड क्या होगा, इसी को रिवर्स कर देंगे 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 एंड 0 0 2। ये हो गया, ये हमारा हफमैन कोड हो गया। देन लेंथ ऑफ द कोड 1 1 2 2 3 3 3, ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें, अगर आप बाइनरी हफमैन और बाइनरी सॉरी बाइनरी हफमैन में या आप क्या कहते हैं हफमैन टर्नरी में अगर आप डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा होगा कि बाइनरी में आपका स्टेज 6 तक जा रहा था, बट इन टर्नरी ये आपका स्टेज सिर्फ थर्ड स्टेज तक ही आपका जाकर ये फिनिश हो गया। सेम स्टेप अब हमें वही फॉलो करना है, हमें वी हैव टू कैलकुलेट द एंट्रोपी एंड द एक्सपेक्टेड लेंथ हमें फाइंड करना है, एंट्रोपी और हमें एक्सपेक्टेड लेंथ फाइंड करना है टू गेट द एफिशिएंसी इन दिस हफमैन बाइनरी। तो क्या होगा फार्मूला, तो यहां पे एंट्रोपी फाइंड करने के लिए हमें टर्नरी के लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है, बट सिंपली हमें जो आपने एंट्रोपी फाइंड किया था बाइनरी में वही यूज कर लेंगे। तो h ऑफ 3 मींस एच ऑफ 3 मींस हो गया कि हमें टर्नरी में एंट्रोपी होगा हमारा h ऑफ 2 मींस बाइनरी में जो फाइंड किया था log 3 टू द बेस 2, ये वैल्यू। और ये वैल्यू हमारी जो आई थी आई थिंक सो जो वैल्यू हमारी निकल के आई थी 2.28 आपकी जो वैल्यू निकल के आई थी, डिवाइडेड बाय log 2 to the base 2 equal to 1.44। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1.44। तो आपके यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व हो रहा होगा कि एंट्रोपी का जो फार्मूला है वो सिर्फ बाइनरी के लिए है, टर्नरी और क्वार्टनरी के लिए नहीं है। बट हम ये सिर्फ इसको यूज करके हम किसी भी बेस के लिए फाइंड कर सकते हैं या किसी बेस के लिए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप जो है जो आपका क्या कहते हैं बाइनरी का एंट्रोपी है, उस बाइनरी को एंट्रोपी को यूज करके आप किसी भी बेस के लिए आप एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। नाउ L क्या हो जाएगा हमारा, L इज इक्वल टू समेशन पी आई एल आई, या फाइंड कर लेंगे तो आपका क्या हो गया 1.3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/9 इंटू 2 प्लस 1/9 इंटू 2 प्लस 1/27 इंटू 3 प्लस 1/27 इंटू 3 प्लस 1/27 इंटू 3, ये हो गया। एंड आफ्टर सॉल्विंग हियर वी गेट 1.44, यहाँ पर आपको मिलेगा 1.44। सॉल्व करेंगे आप लोग तो इन दिस केस अगर हम एफिशिएंसी को फाइंड करना चाहें, एफिशिएंसी आपका होगा क्या,
efficiency is equal to H upon L is equal to 1.44 upon 1.44, we get वैल्यू 1 और 100%। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टर्नरी में हमारा जो एफिशिएंसी आ रहा है, सेम सिंबल सेम प्रोबेबिलिटीज का हमारा जो आपका जो एफिशिएंसी आ रहा है वो 100% आ रहा है। तो चीजें आपको ऑब्जर्व हो रही हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द हफमैन टर्नरी। नाउ सेम न्यूमेरिकल के लिए अब हम क्वार्टनरी के लिए कैसे करेंगे, आई थिंक सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। नाउ फॉर द सेम न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे देखना है क्वार्टनरी के लिए। तो जैसे अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टरनरी का, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले केस में लास्ट के 3 लोअर प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया था, अब हम यहाँ पे लास्ट के 4 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे। आप इसको ऐड करोगे तो ये ओवरऑल 1/9 1/9 दैट इज ये आपको मिलेगा 2/9, और ये आपको चला जाएगा यहाँ पे 2/9 हो गया, और ये आपका मूव हो जाएगा यहाँ पे 1/9, और ये आपका मूव हो गया 1/3, और ये आपका मूव हो गया 1/3, ठीक है। फिर इसको हम अगला स्टेज हमारा होगा, इस स्टेज को हम बोलेंगे स्टेज, थर्ड स्टेज आपका है यहाँ पे। थर्ड स्टेज देख रहे हैं, इसकी वैल्यू सीधे आपकी 1 के बराबर हो जाएगी, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 के बराबर हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने बाइनरी में 0 1 यूज किया, टर्नरी में हमने 0 1 2 यूज किया। नाउ इन क्वार्टनरी हियर यू आर यूजिंग द 0 1 2 3, 0 1 2 3, 1 2 3, ये आपने यूज किया, ठीक है। नाउ अब क्या फाइंड करना आपको है, बिट ऑब्टेन्ड बाय ट्रेसिंग। क्या होगा देख लीजिए, S1 के लिए 0 हो गया आपका, 0 हो गया, S3 के लिए आपका 1 हो गया, S4 के लिए आपका S4 के लिए आपका 3 हो गया, S5 के लिए 0 2, S2 के लिए 1 2, S6 के लिए 2 2, एंड लास्ट 3 2, ये आपका मिल गया, ठीक है। नाउ हफमैन कोड क्या होगा, जीरो 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3, ये आपका हो गया, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ द कोड, 1 1 1 2 2 2 2, ये आपको हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट अब हमें सेम अगेन वही प्रोसेस फॉलो करना है, हमें एंट्रोपी को फाइंड करना है, ठीक है। एंट्रोपी को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको देखना होगा, फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज H4 is equal to H2 upon log 4 to the base 2 is equal to 2.28 upon 2 is equal to 1.14, ये हो गया आपका
एल का जो फार्मूला होगा समेसन पी आई एल आई इज इक्वल टू, ये आपका लिखा भी हुआ था, ये क्या था, 1/3 1/3 1/9 1/9 1/27 1/27 और 1/27, ये था आपका। तो इसको आप लिखेंगे 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/9 प्लस 2/1/9 प्लस 2/1/27 प्लस 2/1/27 प्लस 2/1/27 एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट, ये आपको जो वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने के बाद, ये 1.22 आपको फाइंड होगा, 1.22 आपको फाइंड होगा। ठीक है, तो देखा किस तरीके से आपका क्वाटनरी में भी आपका एंट्रोपी का फार्मूला चेंज नहीं होता है। आपने यहाँ पे बाइनरी वाला ही एंट्रोपी को यूज किया हुआ है और ये आपको यहाँ पे H4 मिल गया। ठीक है, एंड इन दिस केस आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, उसको मैं फाइंड कर दूं मैं, H/L इज इक्वल टू, H हमारा हो गया 1.14 डिवाइडेड बाई 1.22, ये आपको फाइंड हो गया। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे वी गेट 0.9365 और 93.65 इन परसेंटेज, ये आपको मिल गया। तो आपको ये ऑब्जर्व हो रहा होगा कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट, जब हमने क्वार्टनरी के लिए बात किया, जब हमने बाइनरी के लिए बात किया, या जब हमने टर्नरी के लिए बात किया, तो एफिशिएंसी आपका वेरी कर जा रहा है, ये चीज़ ऑब्जर्व करें। तो अगर ओवरऑल अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करना चाहें, अगर हम कंक्लूड करें, अगर हम यहाँ पे हफमैन बाइनरी, इसमें आपका आया था 95% नियर अबाउट। हफमैन टर्नरी इज इक्वल टू 100% and C is equal to 93%, 93.65% नियर अबाउट। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये हफमैन इनकोडिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट आपके हैं, बाइनरी हुआ, टर्नरी हुआ, क्वार्टनरी हुआ, किस तरीके से एफिशिएंसी चेंज हो रहा है वो आपने देख लिया। और भी चीजें आपने यहाँ पे देखा होगा कि क्या प्रोसेस सब में सेम है। जैसे आपने देखा कि बाइनरी में लास्ट की 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहे हैं, और हम टर्नरी में लास्ट के 3 प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहे हैं, क्वार्टनरी में लास्ट के 4 प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहे हैं। ये सब चीजें आपने ऑब्जर्व किया होगा। बाकी जो एल्गोरिथम और जो स्टेप्स थे, जो प्रोसीजर थे, वो सारे में आपके सेम थे। ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और मेन हमारा जो यहाँ पे रोल है, वो ये लेंथ का मेन इशू होता है, क्योंकि आपका एक और सोर्स कोडिंग होता है जो शैनन फेनो के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे भी कंपैरिजन मेनली क्वेश्चन आता है कि एक न्यूमेरिकल दे देगा, सिंबल दे देगा, प्रोबेबिलिटीज दे देगा, और बोल देगा कि इसको कोडिंग करिए यूजिंग हफमैन एंड शैनन फेनो और कंपेयर करिए रिजल्ट को। तो बेसिकली उनके लेंथ में एंट्रोपी तो नियर अबाउट दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि एंट्रोपी का फॉर्मूला तो एक ही है, बट चेंज क्या होगा, आपका चेंज वहाँ पे लेंथ का चेंज होगा। जो ये लेंथ लेंथ जो हमारा कोड का लेंथ हो रहा है, ये कोड का लेंथ हमारा चेंज होगा। जब कोड का लेंथ चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो एफिशिएंसी का है, एफिशिएंसी हमारा चेंज हो रहा है। तो एफिशिएंसी आपका वहाँ पे वेरी कर सकता है। ठीक है, तो आगे के न्यूमेरिकल में हम डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको शैनन फेनो डिस्कस करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल तो डिस्कस करूंगा मैं। और एक न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इस न्यूमेरिकल लेके किस तरीके से आपका हफमैन और शैनन फेनो में हमने कंपैरिजन किया था कि आपका हफमैन कोडिंग जो होता है बेस्ट कोडिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू द शैनन फेनो कोडिंग।
ओके, तो आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक. ओके, थैंक यू.